आपका नाम? आरती। तो आप जो है जैसे हंगर स्ट्राइक सोनम वांगचुक जी ने शुरू करी है, तो ये मतलब अनलिमिटेड अभी तो इंडेफिनिट है। हाँ अभी देखते हैं आगे, आप भी आएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। और आज से वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं जी और शिक्षा की मांग को लेके जी जो गड़बड़ियां हैं, जो गैर बराबरी है, जी उसको लेके यहाँ पे संघर्ष चल रहा है, जिसके समर्थन में वो आए हैं। ये मान लो कल अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की बात कर देते हैं तो इसके आगे क्या वो है कि भाई उनमें कुछ बदलाव करना है, क्या करना है, वो अपना जो स्टूडेंट है वो क्या चाहता है उसके बाद? देखिए, सबसे पहले तो इस्तीफ़ा इसलिए ज़रूरी है कि अभी तक कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है और इससे पहले सुसाइड की घटनाओं से पहले भी गड़बड़ियाँ चल रही थी। शिक्षा में गैर बराबरी है, सीट नहीं बढ़ाई जा रही है, सीटों को बेचा खरीदा जा रहा है, लाखों-लाखों रुपए में कोचिंग सेंटर पेपर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये सारी जो समस्याएँ हैं, ये कई सालों से हैं भारत। बीजेपी के प्रवक्ता जो है न्यूज़ चैनलों पर बोलते हैं कि भाई ये लोग तो जो यहाँ पे बैठे हैं हमेशा ही बैठे रहते हैं, नाराज रहते हैं, सब बीजेपी के देखिए बोलने का तो धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है ये दहशतगर्दी कर रहे हाँ हैं। अभी तो हम कल ये बोला। सवाल पूछते हैं कि यहाँ पे जो आम छात्र आए हैं, अलग-अलग यूनिवर्सिटी से आए हैं, तो एसओएल आपकी से आए गन्स हैं। वगैरह इनको दिखना चाहिए ना कि आपके पास गन्स है नहीं, हमारे पास गन नहीं है, हमारे पास यही प्लैकार्ड है जो हम पिछले कई दिनों से इन प्लैकार्ड जो कि जेन्युइन जो जायज़ मांगे हैं कि शिक्षा में गैर बराबरी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ और जो भी समस्याएं हो रही है उनके जैसे खिलाफ। सीजीआई जो है वो भी ऐसी बात को बोल देते हैं कि कॉकरोच है सब, ये पैरासाइट है, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बोल देते हैं कि ये तो दहशत कर दिया, उनकी बी टीम है, क्या समझ? जब चुनाव आने वाले होते हैं या फिर जिस इस तरीके का आंदोलन का माहौल होता है तो सरकार को अपना प्रोपेगेंडा चलाना होता है। उस प्रोपेगेंडा में वो कुछ ना कुछ उलझुल बोलती है। जैसे कि अभी जो दहशतगर्द कहा जा रहा है, अभी जो बी टीम कहा जा रहा है, उनके पास कुछ है नहीं, उनके पास जवाब नहीं है। नहीं किसी भी आप सवालों का, ये आप मेरे को बात ख़त्म करने जी दीजिए। किसी भी सवालों का उनके पास जवाब नहीं है तो वो कुछ ना कुछ बोल के आंदोलन से देश का जो नज़र है उसको हटा देना चाहते हैं। इस वजह से वो इस तरीके की बातें करते हैं, जो कि हम पता है कि हमें बीजेपी सरकार के दौर में ये आतंकवादी कहना, देशद्रोही कहना, ये उनके लिए बहुत ही आम बात है। नहीं जैसे सरकार है अभी तो उनकी जब अगर देश द्रोही है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये चीज़ें आपको आपको चाहिए। देखिए, वही है कि वो भी जानते हैं कि इस देश के आम छात्र, आम नागरिक यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो बोलने के लिए बहुत सारे ऐसी बयानबाजी करते हैं और ज़ाहिर-सी बात है कि वो भी जानते हैं कि इस देश में जो दहशतगर्दी इन्होंने फैलाई है शिक्षा के क्षेत्र में, कि अभी भी सीट्स कम हैं, नीट जैसे एग्ज़ाम की जो कल्पना है वो डिस्टेंस के छात्र नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ये अपॉर्च्युनिटी नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएँ। तो ये सवाल हैं, इन सवालों से भटकाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है सरकार कभी दहशतगर्द बोलेगी, कभी बी टीम बोलेगी, तो ये उनका प्रोपेगेंडा है जो ये चला देना चाहते हैं। पर यहाँ पे आंदोलन जारी है और वो भी जानते हैं कि हम देश के आम छात्र हैं और आम मांगों को लेकर अपनी जो जायज़ मांगे हैं उसको लेकर आए हैं। नहीं मांगों को तो आप लेकर आए जैसे एजुकेशन में बीजेपी के प्रवक्ता वगैरह बोलते हैं कि भाई हमने तो बहुत काम कर दिया 12 साल में, तो आपको कहाँ मतलब बढ़िया बढ़िया स्कूल बन गए हैं, एम्स बने हैं, दोनों क्षेत्रों में काम हो रहा है, यूनिवर्सिटी दिल्ली बन रही है कोई। देखिए, ये सब झूठ है, साफ झूठ है। स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल खोले नहीं जा रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, पब खुल रहे हैं, बहुत सारी ज़मीन है जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन को औने-पौने दामों पे दे दी जाती है। आप जाके देखिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कितना बुरा हाल है, वहाँ पे एक-एक बेड पे इतने-इतने लोग सो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में जाके देखिए वहाँ शौचालय नहीं है। तो हकीकत कुछ और है, पर वो उनको जब भाषणों में कुछ बोलना होता है तो अपने जुमलेबाजी वो करते नज़र आते हैं। ज़ाहिर-सी बात है ज़मीनी हकीकत हमें कुछ और सच्चाई दिखाती है और उसी सच्चाई को हम समझते हैं और इसलिए आज हम डटे हुए हैं जंतर-मंतर पर। देश की जो प्रगति है हो रही है, आगे बढ़ रहा है देश में, मतलब सब लोग मानते हैं, दुनिया में मोदी जी जाते हैं, सब देश उनको समर्थन करते हैं। तो कुछ लोग यहाँ मतलब देश में जो उनकी ख्याति, देश की ख्याति से बढ़ती जा रही है पूरे वर्ल्ड में, तो इस वजह से दुखी है, ऐसा प्रवक्ता बोलते हैं बीजेपी के। कौन दुखी है? मतलब उनकी जैसे आज देश बढ़ता जा रहा था, ऐसे दुखी नहीं मानते हैं कि भाई उनके एंटी मानते हैं अपने। देखिए, हम आम जनता हैं, हम किसी के ऐसा नहीं है कि जो भी सरकार अगर सत्ता में है और चाहे वो
कौन सी भी सरकार हो, अगर जनता को कुचला जा रहा है, जनता की मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको शिक्षा जैसे बुनियादी हक नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। और रही बात जो आप विपक्षी दल कर रहे हैं, हम लोग आम छात्र हैं, हम लोग किसी दल से नहीं हैं, हम लोग आम मांगों के साथ यहाँ पे आए हैं। जैसा बीजेपी के जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने बोल दिया था ये तो सब ये नाटक करते ही रहते हैं। कुछ दिन पहले भी ये देखिए, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको लालच अपनी सीट की होती है, अपने भूख की, उनकी जो भूख है वो अपनी सीट के लिए है, और इसलिए उनको कुछ ना कुछ बोलना होता है, तो हम उनके बातों में नहीं आने वाले। ठीक है, धन्यवाद।